ये मेरा ही घर है, मैं रहता हूँ यहाँ, ऐसा बताया उन्होंने डीलर ने। छत पे देखते कोई नहीं, अच्छा। छत से देख के आते फिर पीछे दीवार के पीछे आ जा रहे हैं बाहर। सफ़ेद पूरी साड़ी में? पूरी सफ़ेद साड़ी में खड़ी हुई, अच्छा। साफ पूरी, क्लियर बिल्कुल? पूरी क्लियर। खिड़की के पास सो रहा था मैं, हुँ। तो खिड़की टूट के पूरी चारपाई के पैर पे लगी है, वो हमारे पैर पे नहीं लगी, वरना हम दोनों के पैर टूट जाते। जो थे तांत्रिक-वांत्रिक, उनसे हमने खिलवा दिया कि भैया ये चीज़ें हमारे घर में ना आए। हुँ। जो इसमें अमावस वाली नाइट। अमावस वाली रात, हुँ। तो वो वाली रात थी, वो घनघोर अंधेरा था। हुँ। वो भाई मतलब जो छोटा भाई इतना डर गया, हमने तुरंत गाड़ी की लाइट वाइट सब ऑन करी और गाड़ी को हमने वहाँ से स्टार्ट करके भगा दी तुरंत। हुँ। उसके बाद जैसे हम आगे को गए, उसके बाद वो भाई को डर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैनोरमा पॉडकास्ट बाय सीके बेस्ट। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर जितेंद्र विश्वकर्मा, जो कि हमारे साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और आज ये अपनी एक पर्सनल तो नहीं कहूँगा, लेकिन यस एक कुछ खास बीती हुई कहानी है, जिसको आप बीती कह सकते हैं, जो कि इनके इर्द गिर्द ही गुजरी है। तो स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार सीके भाई, सभी को जय श्री राम, आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं। और मैं जितेंद्र विश्वकर्मा, जैसा कि आप बता रहे हैं, हाँ, मैं अपने ऊपर पर्सनल बीती हुई एक कहानी बताऊंगा आपको, जो कि मैं लोगों से यही चाहूँगा किसी के ऊपर बीते ना। मैं ऊपर वाले से यही करूँगा किसी के ऊपर बीते ना, ऐसी कहानी। तो मेरे मौसी जी हैं, बड़ी हुँ। मौसी जी थी, उनके 4 बेटे थे हुँ। और यूपी में रहते थे। उनके पिताजी एक अच्छी जॉब में थे, सरकारी। हुँ। तो राइस मिल गन्ना मिल होती है, चीनी मिल में थे। और उनका एक बेटा था, जो कि थोड़ा वो होते जो क्या कहते हैं, पैरों से थोड़ा दिक्कत थी, हुँ। हुँ। उसमें प्रॉब्लम थी। तो मतलब पाँव काम नहीं करते थे? पैर भी काम नहीं करते थे और थोड़ा बॉडी भी ऐसी थी डिसेबल्ड, डिसेबल डिसेबल, टाइप में? छोटा-छोटा सा हो गया था वो, हुँ। घंटा-घंटा सब। तो वहाँ गाँव से शुरुआत करते हैं। गाँव में हम लोग जाते रहते थे, हुँ। तो हम ऐसे ही नॉर्मली जाते रहते, हम सोचते थे कि कुछ होगा ही नहीं वहाँ। हुँ। हम तो ये सोचते हैं कि घर है, किसी का परिवार है, तो उसमें बहुत भयावह स्थिति बनने वाली थी थोड़ा टाइम बाद। हुँ। तो जो उनका बड़ा वाला बेटा था, हुँ। किसी कारणों से खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, अब क्या हुआ, जब सारी चीज़ें हो गई, बड़ा वाला बेटा खत्म हो गया, फिर मौसी जी को कैंसर हो गया, हुँ। वो उसमें खत्म हो गई। फिर मौसा जी उनकी याद में, वो भी खत्म हो गए हल्के-हल्के। फिर क्या हुआ, उनके बड़े बेटे ने बात की मेरे पिताजी से हुँ। कि मौसा जी, मुझे एक घर लेना है, अब यहाँ तो कोई है नहीं मेरे, हुँ। इनके जो हमारी देख-रेख कर सके, हुँ। हमारे बच्चों की देख-रेख कर सके। उनकी शादी हो चुकी थी, उनकी 3-4 लड़कियाँ थीं। और उसके बाद पापा ने कहा ठीक है, आप आ जाओ खटीमा, मैं व्यवस्था कर देता हूँ घर की। हुँ। तो हमने बुला लिया उनको घर पे। किराए पे या फिर वैसे ही? नहीं, पर्सनली उनके पिताजी की रिटायरमेंट की जो इनकम थी, अच्छा, अच्छा। उन्होंने इकट्ठा करके हुँ। हुँ। ज़मीन लेने के लिए 3-4-5 लाख का एक बना बनाया, उस टाइम सस्ता मिल जाता था घर। हाँ, उस टाइम मिल जाता था। सन कम से कम 10 से 11-12 की बात है। हुँ। तो खटीमा से एक डीलर से बात की पिताजी ने। अब डीलर से बात-वूत कर ली, सारी चीज़ें कर ली। एक चीज़ हमसे डीलर ने छुपा के रख दी, अच्छा। मेन इम्पोर्टेंट बात। हमने हुँ। सोचा, पापा ने भी सोचा चलो पास में ही है, हुँ। सस्ता मिल रहा है, दिला देते हैं। हुँ। तो उन्होंने छुपा के हमें बताया नहीं कि हुँ। इसमें घर में ऐसी स्थितियाँ हैं। हुँ। इतने लोग जा चुके हैं इस घर से, घर को छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा, मतलब वो घर कई बार बिक चुका था? कई बार बिक चुका था वो। अच्छा, ये बात नहीं बताई उन्होंने? इन्हें ये बात बताई नहीं, बोले ये मेरा ही घर है, मैं रहता हूँ यहाँ, ऐसा बताया उन्होंने हुँ। डीलर ने। हुँ। तो हमने कहा चलो ठीक है, थोड़ा टाइम बाद रहे, थोड़ा टाइम बाद फिर भैया ये लोग आते थे, हुँ। रहते थे। ज़्यादा कोई रहता नहीं था, तो वो अकेले सोते थे। हुँ। एक बार सोए, हुँ। कोई दिक्कत नहीं। 2-3 बार सोने के बाद हल्के-हल्के परिस्थितियाँ चेंज होने लग गई। हुँ। स्थितियाँ एकदम, आपने मूवी देखी होगी हुँ। कौन-सी मूवी? भूल भुलैया, अच्छा, भूल भुलैया। वो सीन स्टार्ट होने लग गया। मतलब किसी के ऊपर इफ़ेक्ट करने में लग गई वो। इफ़ेक्ट नहीं, हुँ। पहले उसने हल्के-हल्के, क्या होता है, हम सोते जैसे सो रहे हैं हम, हुँ। नींद ही नींद में जैसे ही गहरी नींद आएगी, ऊपर छत पे हुँ। पायल बजने, छन 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 बजने लग गए अच्छा। एकदम तेज़ी से।
कमरे में पायल मतलब कमरे में छत पे मतलब छत कोई पे दौड़ रहा है पायल छत पे पायल दौड़ पहन रहा के है, है। बहुत हुँ, बढ़िया तरीके से आवाज़ आती थी, साफ तरीके से एकदम। हुँ, छत पे देखते कोई नहीं, अच्छा। छत से देख के आते फिर पीछे दीवार के पीछे आ जाना बार-बार। अच्छा पूरे घर के चारों तरफ। और सबसे बड़ी गलती एक हो गई कि ये आए घर में गृह प्रवेश के टाइम पूजा नहीं करी। अच्छा, अच्छा। जैसे हमारे हुँ, धर्म में कहते हैं कि पूजा गृह करते प्रवेश हैं, की पूजा होनी ज़रूरी होती है। गृह प्रवेश में पूरा पूजा पूरा विधि-विधान से कथा-वथा हुँ, करके करते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ें नहीं की। हुँ, चलो कोई बात नहीं। फिर हमने बहुत सी चीज़ें की। अब हम क्या हुआ, सभी परिवार आ गया, हमने सोचा नॉर्मली कुछ नहीं होगा, कोई 1-2 बार हो गया, 3 बार हो गया, कुछ नहीं होगा, बोले नॉर्मली होगा, कोई ना कोई औरत होगी, आस-पड़ोस के लोग होते ही हैं रात में छत में घूमने वाले, हुँ, हमने ऐसे टाल दिया। एक रात को मैं, मेरा बड़ा भाई, हुँ, मैं अलग कमरे में सो रहा था और मौसी के लड़के तीनों अलग कमरे में थे, उनके हुँ, साथ मेरा बड़ा भाई था, सो रहा था। यार रात को कम से कम 12-1 बजे हुँ। परिस्थिति ऐसी बनी, क्या कहते हैं, हल्के से रज़ाई खींच दी किसी ने। रज़ाई खींच दी? एक बोलते हैं हल्की से रज़ाई खींची, वो सोचा ठंडा है तो हुँ, हो सकता है कि कोई ठंडे में पैरों से हो जाते, खिंच जाती है। हुँ, हल्के-हल्के खिंच रही, एकदम से खींच दी फिर उसने। अच्छा। तीनों एकदम चौंक गए। देखा तो सामने क्या देखा, गेट के पूरा लाइट वाइट सब बंद थी। हुँ, व्हाइट साड़ी में एकदम, सफ़ेद पूरी साड़ी में? पूरी सफ़ेद साड़ी में खड़ी हुई थी। अच्छा, साफ पूरी, क्लियर बिल्कुल, पूरी क्लियर। अंधेरे में दिख रहा था? हाँ, पूरी व्हाइट थी ना। हुँ, हल फिर हल्का सा ऊपर छत के वो खुला होता है ना, थोड़ा उससे भी हुँ, थोड़ा असर पड़ गया, रोशनदान हाँ, रोशनदान से थोड़ा असर पड़ गया और एकदम डर गए वो सभी लोग। हुँ, और सब उठ गए एकदम से? सब उठ गए, वो हुँ, डर के मारे फिर वो हो गए। हुँ, उन्होंने सट से गेट बंद कर दिया, अच्छा, बड़े भाई ने, गेट के पास सो रहा था, गेट बंद कर दिया। फिर चलो कोई नहीं, फिर सब आस-पास के लोग जाग ही जाते हैं, हुँ, मैं भी जाग गया। साथ में मेरे भाई सो रहा था, वो भी जाग गया। फिर हम सभी लोग गए, क्या है क्या गया, तब तक एकदम से वो तो गायब हो जाती हैं चीज़ें। हुँ, पल भर के लिए होती है बस। बस कुछ पल के लिए होती हैं, बस आँखें खोली तब दिखेगा, उसके बाद गायब। हुँ, फिर उसके बाद क्या हुआ, सब लोग कोई बात नहीं, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत पूजा-वूजा की एक बार, तो कुछ भी नहीं हुआ फिर। उसके बाद थोड़ा टाइम बाद कुछ नहीं हुआ। हुँ, फिर हम 3-4 लोग सो रहे थे, उनके बच्चे सो रहे थे, मैं बड़ा भाई, लगभग कितने महीने बाद? 2-3 महीने बाद। 2-3 महीने बाद। मैं और बड़ा भाई सो रहा था, मौसी का हुँ, लड़का। मैं और मौसी का लड़का मेरे साथ था, उनके बच्चे दोनों बगल में सो रहे थे। हुँ, अब क्या हुआ, अचानक से ऊपर से पायल की आवाज़ फिर चलना बजना शुरू हो गया। अच्छा, फिर से बजने स्टार्ट हो गई वो फिर से चीज़ें। स्टार्ट हो गई वही चीज़ें। पूजा का कुछ साथ नहीं हुआ मतलब पूजा कुछ टाइम के लिए रहा? कुछ टाइम के लिए असर रहा। हुँ, कोई गलती कर दी होगी या कोई चीज़ कर दी होगी ऐसी। जो होता है कि हम पूजा कर देते हैं, दूसरे दिन जाके तीसरे दिन चिकन विकन खा दिया हमने, हुँ, 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 तो इससे परिस्थितियाँ कट जाती हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं, हाँ। कुछ टाइम के लिए मनाना पड़ता है ना, 1 महीना 40 दिन ऐसे करके, हुँ, तो हो जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं गया छत पे, हुँ, मैंने देखा तो छत पे क्या है, कुछ नहीं था फिर। हुँ। जैसे ही नीचे आया, मैं बिस्तर पे लेटा, खिड़की एकदम चारपाई से फेंक दी। खिड़की मतलब? खिड़की के पास सो रहा था मैं, हुँ, तो खिड़की टूट के पूरी चारपाई के पैर पे लगी। एगो हमारे पैर पे नहीं लगी, वरना हम दोनों के पैर टूट जाते। अच्छा, हाँ, वो फिर कुछ खिड़की नहीं। टूट गई पूरी? हाँ, लकड़ी की जो खिड़की होती है हाँ, प्रॉपर। अच्छा, पूरी खिड़की टूट गई। पाँव के पास गिरी? आज भी वो घर खंडर है। अच्छा, हाँ, उसमें अब फिर मतलब फिर उसके बाद क्या किया मतलब उसके बाद एक्चुअल उसके में? बाद चीज़ें पूरी फैमिली तितर-बितर हो गई। हुँ, पता नहीं क्योंकि कहाँ है। ये तो बहुत तगड़ा सीन हो गया ना पाँव के पास ही गिरना बिल्कुल। फिर फैमिली अलग-अलग जगह घर चेंज कर दिया हमने। हुँ, घर भेज दिया, बड़े वाले भाई कहीं वहीं गाँव चले गए, हुँ, छोटा वाला वहीं खटीमा रह गया, फिर बड़ा उससे छोटा अलग जगह रुद्रपुर रहने लग गया। हुँ, हुँ, फिर अलग-अलग रहने लग गए सब। हुँ, फिर वो घर कैसे करके बेच दिया। बेच दिया। वो आज भी घर वैसा ही है। ये घर है कहाँ पे? ये आपका इधर ही है, मेलाघाट रोड पे, मेलाघाट रोड पे है खटीमा यहाँ। में ही है। हुँ, हुँ, अभी भी वैसा ही है, उसमें भी परिवार है, हुँ, उसमें भी वही दिक्कतें आ रही हैं उसको, बार-बार वही चीज़ें हो रही हैं। आप कभी आएँगे तो घर दिखाऊँगा आपको, वैसा ही है पूरा। इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं उसको हाँ, करके? हाँ, मैं बात कर दूँगा उनसे, बात जो करो ऑनर कि सर से। इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए प्रॉपर। आप पूरा अपना वो लेके आना, आपको खुद पता चलेगा। हुँ, हुँ, वो आपका वो है मीटर, जिससे पता हुँ, हुँ, चलता है हुँ, कि हुँ, हुँ, कैसी परिस्थितियाँ हैं, तो उसमें बड़ी दिक्कतें आती रहती हैं, निरंतर चीज़ें होती रहती हैं। हुँ, अभी भी पीछा नहीं छोड़ती हैं चीज़ें।
अच्छा। किसी न किसी बहाने से लग जाते हैं। फिर बाबा से पता करवाया, बहुत लंबे टाइम बाद चीज़ें पता कर पाई, तो बोले ये बड़ा भाई है आपका। हुँ। किसी न किसी कोई कारण से चीज़ें छूट गई थी। अच्छा, जो वहाँ पे है वो बड़ा भाई है। हाँ, पीछा लेकिन छुड़ैल। दिख तो लेडीज़ रही थी, चुड़ैल टाइप में। 2-3 चीज़ 3 थी ना वहाँ। हुँ, चुड़ैल तो एक अलग हो गई, बड़ा भाई हुँ। जो था गेट वेट तोड़ने में था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बाकी चुड़ैल तो ऊपर-ऊपर उसके साथ में कई से आत्माएँ आ जाती मतलब हैं। एक फिर उस घर में फिर कई सारे बसेरे हो गए थे कई एक साथ। बसेरे हो गए, एक नहीं था। फिर क्या किया? फिर उसके बाद घर छोड़ दिया उन्होंने, सब कुछ नहीं, नहीं, कर दिया। भाई 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 है करके। भाई ने कुछ नहीं किया, अब वो वहीं गाँव में है, अभी हुँ। कुछ नहीं कर रहा है तो उन्होंने। भाई की शांति के लिए कुछ जैसे भागवत-वागवत हाँ, करवाते हैं, उन्होंने पिंडदान-विंडदान कर रखा है उसका, श्राद्ध कराते हैं ना? श्राद्ध-वाद्ध कर हाँ। दिया था फिर। उसके बाद कोई भाई को इतनी परेशानी नहीं हुई। हुँ, मगर अब तो कोई परेशानी नहीं थी, उस औरत का तो हो जाता है, कई बार हो जाता है कि कहते वाइफ़ के ऊपर जो शादी के फेरे ले लेती है, कई चीज़ें होती हैं ना, हुँ। मतलब तो समझा नहीं? जैसे हम शादी कराते हैं, हिंदू धर्म में होता है ना, तो हुँ, किसी लड़की पे पहले से ऑलरेडी होती है, वो फेरे ले लेती हैं, औरतें होती हैं जो, हुँ। तो उसमें छूटती नहीं है फिर चुड़ैलें, अच्छा, वो पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो ऐसा हुआ था वहाँ पे? हाँ, वो भाई के साथ लग गई थी वो? हाँ। अच्छा, तो ये कहानी है मतलब कि मैंने कहानी सुनी थी जिन्न के बारे में हुँ, कि क्या होता है कभी-कभी किसी लड़की के साथ में जिन्न अटैच होता है। वो जब शादी जिन करते हैं ना फेरे लेते हैं तो वो जिन्न शादी कर लेता है इसी बहाने। जिन भी कर लेता है और लड़की भी कर लेती है। और चुड़ैल भी ऐसे ही शादी शादी हाँ, शादी के शादीशुदा उस हो जाती है तो उसको तोड़ने के लिए बहुत सी चीज़ें करना पड़ जाती हैं। जैसे क्या करना पड़ता है इसके लिए? किसी भी चीज़ से या पेड़ से शादी करके फिर शादी करके चीज़ें कर दो या बलि चढ़ा दो किसी चीज़ की, हुँ, तो कहीं पे भी कुछ भी कर दो तो उससे कट अच्छा। जाती है चीज़ें। जैसे मुर्गे की बलि दे दो, हुँ। बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन जिससे ये इसमें ये हुआ था तो उसने तो भाई वो तो भाई को ले गई है ना? हाँ, वो तो भाई खत्म हो गया था, है ना? वही आया था भाई आया था उसके साथ कोई और जो अटैच थी। अटैच थी। मेरी बड़ी सिस्टर थी, हुँ, तो ठीक है, ठीक है। बड़ी बहन थी, तो उसके ऊपर कोई औरत हुँ। हावी हो गई। ये अब कहीं किसी और घर की बात है मतलब। हाँ, हुँ, ये मेरे पर्सनल घर की है। हुँ, कोई औरत एक आदमी था, हुँ, तो हमने ज़मीन ली थी, तो कहीं और की कहानी होगी। हुँ, कई लोग होते हैं जो बेमौत मर जाते हैं, हुँ, तो वही नाम बता देता हूँ मैं आपको, गुड्डू गुड्डू करके था, कोई हुँ, ख़त्म हुआ होगा पहले। हुँ, हमारे उधर खड्डे-वड्डे थे बहुत पुराने टाइम में, हुँ, घर के पीछे पूरा फील्ड था और गहरा था बहुत, मिट्टी-विट्टी कहीं नहीं पड़ी थी, पूरा हुँ, फील्ड था, तालाब-वालाब थे। तो वो मर गया था, तो उसकी कब्र थी घर के उधर कहीं आस-पास में, हुँ, तो बड़ी बहन पे आया और पापा काम कर रहे थे बाहर, हुँ, तो बोले, "गुड्डू, तू यहाँ दबा हुआ है गुड्डू, यहाँ दबा हुआ है गुड्डू दबा हुआ है।" हुँ। पापा ने कहा, "क्या होगा ऐसी छोटी-मोटी बात कर रही हो, गुड्डू कौन, क्या गुड्डू?" अच्छा, हुँ, उनको कैसे मालूम चल गया गुड्डू दबा हुआ है? अरे आया है ना उसके अच्छा, ऊपर, अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, बहन के ऊपर आ गया ना, हुँ, यहाँ दबा हुआ है। पापा ने ऐसे मज़ाक में सोचा होगा छोटी है तो कुछ नहीं कुछ, हुँ, थोड़ी देर हो गई 3-4 गर्दन उन्होंने टेढ़ी-मेढ़ी करने लगी अपनी। हुँ, फिर पापा ने गुस्से में मारा झापड़, हुँ, "क्या है पागल है तू? कौन है गुड्डू क्या है? कुछ नहीं है यहाँ।" हुँ, तो फिर उसके बाद खेलने लग गई हुँ, कि नहीं, नहीं ऐसा है, ये वो है, मैं यहीं हूँ, यहीं पे था ये, यहीं पे था। ऐसे करके खेलने लग गई। फिर फिर हमने तांत्रिक-वांत्रिक से बात की। हुँ, फिर बात की, फिर उसके बाद दिखवाया तांत्रिक को, पंडित जी ने फिर पूजा अर्चना की, फिर एक हमने मुर्गे की बलि दी, हल्दी-वल्दी लगा के उसने बलि माँगी हुँ, कि भाई मुझे मुर्गा चाहिए। हुँ, पीली सरसों होती है, मिर्च-विर्च पता नहीं क्या-क्या चीज़ माँगी उसने, पूरा मुर्गा चढ़ाया उसके लिए। फिर हमने घर को खिलवाया पूरा, हुँ। कीले ठोकते हैं ना घर के आगे दरवाजे पे, किल दो पूरा। क्या-क्या ये क्या-क्या करते हैं इसमें? वो तांत्रिक, ये बड़े तांत्रिक होते हैं जो हुँ, शमशान पे पूजा करते हैं जो, हुँ, शमशान के तांत्रिक होते हैं, बंगाली होते हैं, तो हुँ, काला जादू बोलते हैं इसको। हुँ, तो उन्होंने क्या करा, पूरा जंगल में जाके करते हैं वो, हुँ, कीलों को किलने के लिए। एक बार घर में पूजा करेंगे आपके, फिर हुँ। जंगल में करेंगे। पूरा उन्होंने घर को किला, अपने अपने आंगन के आगे, आज भी वो गेट के आगे कीले गड़ी हुई मिलेंगी। पूरा किलवा रखा था घर को हमने सही से। कीले मारने से क्या होता है? बंधन हो जाता है क्या? हाँ, बंधन हो जाता है फिर उसमें। अच्छा।
उसमें फिर उसमें ये कोई बाधा-वाधा का कोई सिस्टम नहीं रहता। आप हम्म, जो चीज़ें हैं वो घर के बाहर ही रहेंगी, आपके घर में हम्म, कभी एंट्री नहीं कर सकती ये हैं। सुना है मैंने इसके बारे में। हाँ, मगर एंट्री कुछ चीज़ों का एक वो होता है, नियम भी होता है हम्म, कि भाई इतने टाइम तक आप कोई चीज़ एंटर नहीं करनी चाहिए घर में आपके। हम्म, तो वही चीज़ें फिर नियम का पालन किया पापा-वापा ने, मम्मी, हमने। हम हम्म, तो छोटे थे, इतने बड़े भी नहीं थे। पिताजी ने बताते हैं मेरे पिताजी तो बोले ऐसा सब पता, हम्म, तब की बात बता रहा हूँ। हम्म। तो ये चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें हुई, बहुत तो सब। ये तांत्रिक जो शमशान में पूजा करते हैं, हाँ। तो इसमें क्या बलि वली भी लेते हैं, कुछ भी हाँ, देते हैं? बकरे की बलि देना पड़ती है, मुर्गे की, जो बलि वो माँगेंगे उस हम्म, बलि वो छोड़ने का माँगता है कि हम छोड़ेंगे तभी जब हमें मुर्गे की बलि दो या हम्म। बकरी की बलि दो या कुछ ऐसी चीज़ दो। तो फिर वो जो दफनाया हुआ था गुड्डू जो भी था, उसका क्या किया? उसने बलि माँगी थी ना, हम्म। मुर्गे की बलि तभी तो दी अच्छा, थी। उसने अपनी मुक्ति के लिए बलि मांगी थी। बलि माँगी थी, भई मुझे मुर्गा चाहिए, हम्म। मुझे तब मैं तुम्हारा देसी पीछे, मुर्गा। हाँ, एक्चुअल में उसको मुक्ति नहीं मिली, एक्चुअली उसने तुम्हारा पीछे छोड़ दिया बस। हाँ, मुक्ति तो मुक्ति नहीं नहीं मिली, मिली उसे। कि मुक्ति का तरीका ये नहीं है, मुक्ति का तरीका तो उसने श्राद्ध ही होता है। श्राद्ध या मुक्ति का नारायणी श्राद्ध हो गया। मुक्ति का तरीका सबसे बेस्ट जो हिंदू धर्म में है वो श्राद्ध ही होता है। उससे भी बेस्ट तरीका, जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि हमारे शास्त्री जी ने बताया था, हाँ। भागवत करा दो उस हुँ। इंसान के नाम से। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अगर आप कुछ नहीं करा पा रहे, तो उसके नाम से भागवत करा दो, उसको सबसे अच्छी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये हुँ। जो डिमांड वाला सीन है, ये आपका पीछा छोड़ने का सीन है। वो पीछा छोड़ने का सीन है। हाँ। वो उन्होंने पीछा छोड़ दिया, हमने क्या, हमें क्या पता नहीं कौन क्या है, हम्म। किसके परिवार का तो है। हम क्यों किसी का कुछ कराएंगे ना, हाँ, सिंपल सी बात है। तो उसको बलि माँगी उनने बकरे मुर्गे की, हम्म, तो हमने बलि-वलि दे दी जंगल में जाके। हम्म, और कुछ अब जो थे तांत्रिक-वांत्रिक उनसे हमने खिलवा दिया घर कि भैया ये चीज़ें हमारे घर में ना आए। हम्म, क्योंकि क्या होता है घर पूरा, अगर एक बार भी साया आपके घर पे लग गया, तो हम्म। पूरा परिवार, हमें नहीं पता चलता कि कब क्या हो पता नहीं जाए। कब क्या हो जाए, सही बात है, किसके हाँ। ऊपर कौन सवार हो जाए, कोई भरोसा नहीं रहता। हम्म। कि हमें तो लगता है कि यही बंदा है, मगर वो बंदा नहीं होता, उसके पीछे कई चीज़ें होती हैं, गलत चीज़ें चलती रहती हैं। एक एक्टिविटी, एक आत्मा या जो भी एक भी चीज़ होगी तो पूरा परिवार खत्म कर देती है हाँ, ये इसमें। तो है, ये तो सुना है मैंने। परिवार के बहुत तगड़ा ही परिवार सीन होता है इनका। मैंने अपनी आँखों से देखे हैं, कई परिवार के परिवार चले गए हैं, हम्म। कोई नहीं है उनका। साथ में भी लेके चले जाते हैं अगर सही से नहीं करो टाइम से, हाँ, हाँ, साथ में खत्म लेके कर जाते देते हैं। हैं वो। जैसे भाई को तो ले गई ना, जो हुँ, पिछली स्टोरी में था, भाई को हुँ, चले गया, हुँ, और उसके साथ ही है आज तक वो, हुँ। काफी टाइम तक पीछा किया, है ना? तो ये चीजें तो है मौजूद है। बहुत सी चीज़ें ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं लाइफ में। बस यही रखेंगे, लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि भाई कभी भी किसी भी चीज़ को छेड़ना नहीं है। छेड़ना नहीं है, और रास्ते सिंपल सी में बात है, और लाइटली नहीं लेना। लाइटली नहीं है, रास्ते में जा रहे हो, हम्म, कोई भी चीज़ है, जैसे कि गाँव की कहानी बताता हूँ आपको। हम्म, हम छोटे ही थे, हम्म, गाँव में साइकिल लेके घूम रहे थे हम्म, और उस जा रहे थे, शमशान घाट था। हम्म, मैंने कहा भूत को गाली दे दी, "ये भूत", अब समझ गए हो गया। हम्म। उनने थोड़ा वो भी आगे, समझ गए हैं। हाँ, वो भी समझ गए होंगे। हाँ। थोड़ा आगे बढ़ा, उठा के पटक दिया उनने। अच्छा। हाँ, साइकिल लेके। हम्म, भाई फिर वो ऐसा भागा है ना, हम्म। बोले माँ कसम आज के बाद कहीं भूत को कुछ नहीं कहूंगा, ना और किसी को कहूंगा। जगह मतलब वो हाँ, वैसी थी, भूत वाली। हाँ, अब अच्छा। क्या हुआ ना, इधर शमशान घाट है, हम्म, सामने वो है, क्या बोलते हैं, कब्र, हम्म। जो मुसलमानों में कब्रिस्तान। कब्रिस्तान। हम्म, अब वो जब भी जाता था उस रास्ते से गुजरेगा, राम राम, हम्म। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, ऐसा करते हुए जाता है। अब वो कभी भी जिंदगी में ये चीजें नहीं कहेगा भाई किसी आत्मा को गाली दूं या किसी चीज को गाली दूं। फिर उसके बाद बढ़िया हो गया उसका। मतलब उसने एक ही बार एक ही बार में समझ गया, एक बोले ही बार में समझ उसे गया। ये नहीं पता चला कि मारने वाला कौन था, है नहीं, दोनों में से किसी ने पटका किसी उसको। ने पटका। साइकिल भी पटक दी उसकी। हैं? साइकिल भी साइकिल सहित पटका ना उसको सही से। अच्छा, अच्छा। मतलब दोनों ही आएंगे एक साइड से, एक ने पकड़ा होगा, एक ने फेंका होगा। हाँ, हो सकता है सभी। शक्तियां देखो हर चीज में होती है, हम्म, जो कि नेगेटिविटी हर जगह होती है, हम्म, पॉजिटिविटी बहुत सी कम जगह होती है। उसमें क्या होता है, आपके साथ पॉजिटिविटी जितनी ज्यादा होगी वो आप हम्म, पे अटैक नहीं कर पाई, जिसकी हम्म। कमजोर होगी उसके ऊपर अटैक कर देती है। जैसे मेरे साथ पॉजिटिविटी रहती है हमेशा, तो मेरे को मतलब जैसे ये चौराहे वाले जो ये हम्म। खड़े होते हैं, मेरे को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को नेगेटिव प्लेसों से फर्क नहीं पड़ता आपको इतना। फील होता रहता होगा फील कि होता मेरे रहता है कि हाँ है। साथ ये चीजें हैं। हम्म, अब ऐसे ही क्या होता है ना, लड़कियों पे ज्यादा होता है। हम्म, ऐसे हम बोलते हैं ना, रात को बाल खोल के नहीं निकलना चाहिए, हम्म। चौराहे से नहीं निकलना चाहिए, ऐसे ऐसी चीजों में। कई सारी बातें होती हैं, हाँ, पीरियड्स में ज्यादा पीरियड्स ज्यादा चांसेस होते हैं हम्म, लड़कियों के।
हो कैच जाता है करने की चीजों बहुत, को। कैच अब कर जैसे देंगे। उस दिन की बात है, उस दिन हम लोग गए थे वहाँ, हम्म, जहाँ पे वो शमशान वाला एरिया भी था हम्म, और वो धाम भी है, हाँ मंगलेश्वर धाम भी है। तो वहाँ वहाँ क्या फील हुआ था? हाँ, बहुत बहुत तगड़ा खतरनाक ही है, फील हुआ बहुत था। तगड़ा। और वहाँ पे जब हम आज भी। शमशान में घुस रहे थे तो हम्म। शास्त्री जी ने सबको वैसे पूरा वो किया था। मैं तो घुस चुका था, मैं तो बाद में वीडियो हाँ देखा मैंने। हाँ, रात मैंने कहा इन लोगों को तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है भैया, मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं है। अरे रात में क्या हुआ, हमारे ऊपर शास्त्री जी ने वो कर दिया था। हम्म। अब शक्तियां तो कुछ, बाकी नेगेटिविटी तो कुछ कर नहीं सकती। फिर क्या हुआ, 2-3 दिन बाद वहां से आने के बाद मैं हम्म। सो रहा हूँ, पता चल रहा है मैं संतान घाट पर पहुंच जा रहा हैं? हूँ। 2-3 बार सुबह सुबह सपने में पहुंच गया संतान घाट पे। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं बार बार संतान घाट पे ही क्यों पहुंच जा रहा हूँ सुबह सुबह। अच्छा। हाँ नहीं, इसका रीजन ये भी तो हो सकता है ना कि भाई बीच में मलामी भी बहुत गए हैं। हाँ ये भी एक रीजन हो सकता है, हाँ, ऐसा मलामी भी भी हो गए सकता फिर है। रात को वहीं वीडियो बना रहे थे। अब मैं कह रहा हूँ, अब सूरज मेरा दोस्त है, मैं उसको बगल में बैठा हुआ है, मैं कह रहा हूँ भाई सूरज उठा ले यार, क्या कर रहा है, तो मैं तो सो रहा हूँ यार, उठा दे भाई। हम्म। सपने में कह रहा हूँ सूरज उठा दे यार मुझे। और सपने में भी सूरज को बोला उठाने के? हाँ, अच्छा। उठा दे भाई उठा दे यार, ये शमशान घाट में कहाँ लेके आ गए तुम लोग मुझे घुमाने। तो फिर भाई क्या कहते हो, आज इनको फिर से शमशान घाट लेके चलते हैं हाँ। और इन्वेस्टिगेशन करते हैं आज फिर से शमशान घाट के ऊपर। और आज कोई अभिमंत्र मंत्र नहीं लेके करके जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे, ऐसे सीधे घुस जाएंगे भाई और आप देखते हैं। लोगों से अनुरोध है कि इन व्यूवर्स से बोलना भाई ऐसे मत जाना, क्योंकि हम्म। हमारा साथ क्या होता है कि सीखे भाई इनकी शक्तियां चलती रहती हैं, बाबा की शक्तियां हैं, बहुत सी हम्म। चीजें हैं भगवान की। अब महाकाल भैरव को मानते हैं, मैं तो महाकाल को मानता हूँ, काल भैरव जो अपने आप में शक्तियां हैं। अब जो काल भैरव की यात्रा निकलती है, मैं उसको लेके कभी, अभी तो 1 साल से पहले से स्टार्ट किया है मैंने यात्रा पे, हम्म। गंगा देख के निकलता, बहुत भारी होती है वो। अच्छा, क्या क्या होता है इसमें? इस बार आप चलना, जब कहाँ सवारी होती है? खटीमा में होती है, बहुत बिकट बहुत बड़ी यात्रा होती है। इसमें क्या होता है, भस्म की उससे करते हैं। अच्छा। आप मेरी इंस्टा आईडी पे देखना, फोटो पड़ा है भस्म से, हम्म। जैसे पूरी जो चिता की राख होती है उसको पूरा लपेट देते हैं ऊपर। मतलब काल भैरव की यात्रा यात्रा में जनरली मतलब क्या फोकस होता है और कैसे स्टार्ट होती है? इसके इसका बारे में कुछ बताओ, क्योंकि मैंने जैसे बाकी तो झांकियां सुनी है। ये क्या होता है, महाकाल की कमेटी है खटीमा में। हम्म। अब यहाँ इस शमशान घाट पे जाते हैं, हम्म। सुबह चले जाते हैं, और लगा मान लीजिए शिवरात्रि पे जाएंगे ये। ठीक है। वहाँ शमशान घाट पे जाएंगे, बैठेंगे, धुनी रमाएंगे, हम्म। और जो चिताओं की राख होती है उसको छान के हम्म। बढ़िया तरीके से किसी न किसी पे, हमारे जो महंत जी हैं उनके ऊपर काल भैरव आते हैं। हम्म। तो जब बहुत आंखें लाल हो जाती हैं एकदम, फिर उनके ऊपर ध्वनि फेंकी जाती है शमशान घाट की, अच्छा, थोड़ा छानी हुई। शांत, हाँ थोड़ा हम्म। शांत हो जाए, शांत हो जाए। बाबा को क्या चाहिए होती है, ध्वनि। आपने उज्जैन में सुना होगा, हम्म। और इधर बनारस में सुना होगा कि भाई मणिकर्णिका घाट से जो धुनी जाती है वहीं जाती है, महाकाल में जाती है, चढ़ती हम्म। है। तो उस हिसाब से धुनी चढ़ती है। फिर जब यात्रा चलती है तो हम्म। शमशान घाट की जो राख होती है वो सब पे फेंकी जाती है, जो मेन मेन टोली लेके चलते होते हैं। हम्म। तो टोली में इतना भार आ जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना भार, कंधे झुकने लग जाते हैं। अच्छा। हाँ, कम से कम 10-15 लोग संभालते हैं उसको, टोली को। टोली मतलब वो जो जो टोली ऐसा ऐसे होता है। डोली होती है, हाँ। वो अपने आप ही झूमने लगती है। डोली या डोला कह लो या जो भी कह लो, है जो ना? भी कर लो आप। काल भैरव का डोला, है ना? हम्म, उसको लेके चलते हैं। हाँ इस बार आप शिवरात्रि की देखना। कहाँ से कहाँ चलती है? ये पूरे खटीमा में घूमती है। पूरे खड़ीवा में घूमती है? आपका मुक्ति धाम से स्टार्ट होगी, हम्म। पंजाब, इधर उधर पूरे खटीमा में घूमती है। अच्छा। हाँ। और उद्देश्य क्या होता है, मतलब उस उद्देश्य क्या होता है, पूरा खटीमा का भ्रमण होता है, हम्म। एक तरीके का महाकाल का भ्रमण होता है कि ये हम्म। खटीमा क्षेत्र है आपका, सबको सुख शांति दे, हाँ। सबको दर्शन देने के लिए होता है, कि एक हम्म। तरीके का जो भी रास्ते से गुजर रहा है, जिसने एक बार दर्शन कर लिए तो पूरे पाप कष्ट जो भी है नष्ट हो जाते हैं उससे, नेगेटिव एनर्जी नष्ट हो नेगेटिव जाती एनर्जी है। सारी नष्ट हो जाती है। बहुत ही बढ़िया है भाई। ये दिखाएंगे भाई अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, तो चीजें दिखाते ही हैं हम। तो ये भी एक बार दिखाएंगे इसकी रैली के, जी, रैली कह रहा हूँ, सॉरी, रैली मारना हमारा है मऊ में। शुभ यात्रा, शोभा यात्रा कह सकते हो आप इसको, या डोला कह सकते हो। ठीक है। कुछ भी कह सकते हैं आप। तो इस टाइप का जो है चीजें होती हैं जो दिखाएंगे आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। बस आपने कमेंट करना है, बताना भाई आपको चीजें देखनी है। ठीक है। और रही बात इन्वेस्टिगेशन की, तो कोशिश करेंगे कि आज ही हम चाहें शमशान घाट पे या फिर ऐसी किसी जगह पे जहाँ पे सब चीजें होती हैं, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए भाई, है ना? जी। आज देखते हैं भाई, पिछली बार तो जीतू भाई को कर दिया था अभिमंत्रित शास्त्री जी ने। आज हम्म, बिना अभिमंत्रित करे ले जाएंगे और देखते हैं उनको क्या दिखता है। क्योंकि देखो मैं था वहां पे बिना हम्म, बिना उस चीज के, हम्म, और सच कह रहा हूं मैं कि मैंने चीजें फील करी।
डिवाइसेस कंप्लीट लेके नहीं गए थे, लेकिन और डिवाइस पे भी रिजल्ट आते। नहीं नहीं, मैं मैंने गारंटी देखा, कर सकता हूँ। मैंने वहां बैठा था जब आप लोग मेहनती जी हम्म, बैठे थे, मैं पीछे कह रहा था ना, आप जिससे बात कर रहा था, आपसे लड़का हम्म, बात कर रहा था, हाँ, आपके साथ खेल रहा था वो लड़का, हम्म, और लड़की भी थी, हम्म, थी नहीं, हाँ, दोनों एक साथ मरे थे वहां नदी के किनारे। हम्म, जब तो इधर उधर मैं घूम रहा था तो एकदम से आ जा रहे थे कभी कभी, आपका वो डिवाइस बता रहा था हम्म, कि यहाँ बैठे हैं, वहां बैठे हैं, ये चीजें चल हम्म। रही थी वहां पे। भाई मेरे को खुद फील हो रहा था, मेरे को पता चला था कि कोई निकल रहा है बार बार ना आसपास से, तो मुझको वो चीज फील हो रही थी। लेकिन ठीक है, मेरे को इफेक्ट नहीं कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं ये, इसका वो कॉन्फिडेंस ऐसा भी नहीं है कि घमंड हो, लेकिन हाँ पॉजिटिव एनर्जी पे पूरा बिलीव है मेरे को कि मेरे को इफेक्ट ये चीजें नहीं करती हैं। लेकिन आज कोशिश करेंगे, देखते हैं भैया आज हमें क्या मिलता है। ठीक है। बाकी रही बात कहानियों की, तो कहानियों में सबसे बेहतरीन कहानी रही है हमारी ये शास्त्री जी वाली, जो कि मंगलेश्वर सरकार है। और एक्चुअल में वहाँ इन सब चीज़ों का उतारा भी किया जाता है। हाँ हाँ वहाँ हाँ। सब लोगों को सॉल्यूशन दिया जाता है इन सब चीज़ों का। ना आप देखना, आप कभी भी जाना तो हुँ, आपको पेड़ों में चीजें दिखी जाएंगी। हुँ। मन्नत लोग मांगते हैं वहाँ, उनका उतारा भी किया जाता है उन चीजों का, मैंने देखा है, खुद ही बिलीव किया है उसको। और फिर से जाऊंगा सीके भाई के साथ मैं, बस कल जाने वाले हैं हम लोग। कल चलेंगे, हाँ, मंगलवार है वैसे भी कल, हम तो हर महादेव। मंगलवार जाएँगे वहाँ पे, हर मंगलवार का एक शॉट डालेंगे वहाँ पे, ठीक है? दिखाएँगे आपको। तो जैसा कि कहानियों का सिलसिला चल ही रहा है, और इसी सिलसिले में एक और कहानी हम ऐड कर रहे हैं, जिसमें कि जीतू भाई की ही कहानी है वो, लेकिन एक्चुअल में वो कहानी हम सुनना चाहेंगे हमारे सूरज भाई से, ठीक है? जो कि इसके मतलब वो जीतू भाई, सूरज भाई, ये लोग सब सब साथ में थे स्टोरी में। तो इन्होंने कहा कि वो स्टोरी मैं सुनाऊँगा, तो इस वीडियो को यहीं कंटिन्यू करते हैं और सुनते हैं भाई स्टोरी। तो हमारे साथ सूरज भाई मौजूद हैं, वेलकम है आपका स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सीके भाई। पहले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो अब मैं सीधा स्टोरी स्टार्ट करता हूँ कि हुँ, ज़्यादा बातें जीतू भाई ने बता ही चुके हैं। जी। तो वो वाली स्टोरी जो है मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है, हुँ, क्योंकि ऐसा था, स्टीयरिंग पे मैं ही था उस टाइम पे। हुँ, तो हम 5 दोस्त, जी। मतलब एक एक की जो उम्र है 20 साल के आसपास, जो जीतू भाई ने बताई, हुँ, बाकी हम सीनियर लोग थे। हुँ, तो बच्चा था हमारे साथ। हुँ, तो क्या हुआ, हम लोग झनकैया पे गए, हमने कहा कुछ खा लेते हैं नॉर्मल। तो हम खाते पीते तो है नहीं हम लोग, तो हुँ, हमने कुछ खाया ऐसे नॉर्मली। तो खाने के बाद हमने क्या करा कि चलो कुछ एडवेंचर चीज़ें करके आते हैं, हुँ। कि हम शेर घूमने देख, का मन हो जाता है हाँ चलो। घूम लेते हैं रात में, शेर देख लेंगे, हुँ, या तो फिर कोई भालू नजर आ जाएगा। हम हुँ, ये सोच करके चले गए। हुँ, हमारे मन में ये नहीं था कि हम भूत देखने जाएंगे। हुँ, तो हमने तो महसूस करेंगे कि हमारे एक दोस्त था हमारे बीच में, वो ये बोल रहा था कि हम मैं तुम्हें ऐसा कुछ महसूस करवाऊंगा कि तुम मतलब पागल हो जाओगे देखने के बाद। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है, चलते हैं, क्या है ऐसी चीज। ऐसी भी क्या चीज़ हो गई? हाँ हाँ, तो हम लोग हुँ, चले गए सीधा। हुँ, हम ऐसे अंधेरे जंगल में चले गए, मतलब उस टाइम पे कहते नहीं, एक तो होती है मून मून वाली नाइट होती है कि जिसमें हुँ, मून आता है, और एक हुँ। होती है जो 15 दिन जो जिसमें अमावस वाली नाइट। अमावस वाली रात। हुँ, तो वो वाली रात थी, बिल्कुल घनघोर अंधेरा था। हुँ, तो हम लोग जंगल में पहुंचते हैं, उसको माला का जंगल कहते हैं। हुँ, तो पूरनपुर रोड में ही है, वैसे तो हाईवे है, और हाईवे सिंगल रोड ही है वो। और हुँ, साइड में नदी बह रही है, हुँ, शारदा नदी है, काली नदी जिसको कहते हैं। हुँ। शारदा नदी बगल से बह रही है, और रोड है। हम रोड पे चलते चले गए, बगल में नदी चल रही है, इधर और इधर दोनों तरफ जंगल है, और अच्छा, बीच में मतलब ये नदी। वही है ना, पूरनपुर रोड ही तो है ना ये? हाँ, हाँ। पूरनपुर रोड है। हुँ, इधर नदी है, हुँ, बीच में रोड है, उस हुँ, पार भी जंगल है, इस पार भी जंगल है, हुँ। दोनों पार जंगल। तो हम लोग आगे चलते चले गए, काफी लंबे आगे जाने के बाद हमने जंगल के पार फिर डैम है। जंगल के पास डैम तक नहीं पहुंचे हम घनघोर जंगल में रुक गए। हुँ, तो उस जंगल में हम रुके, हमने गाड़ी को करा बंद। अब हमारे एक दोस्त ने बोला एक काम करो, शीशे डाउन कर दो, हुँ, और गाड़ी की पूरी लाइट वाइट सब ऑफ कर दो। हुँ, और गाड़ी को ऑफ कर दिया हमने। अब हम ऐसे ही नॉर्मल तरीके से बैठ के गाड़ी को बंद करके, और आंखें बंद जैसे करेंगे ना हम लोग, तो क्या दिखाई देगा, पूरा अंधेरा। हुँ। तो ऐसा ही जंगल, मतलब हमें बगल में बैठा हुआ व्यक्ति तक नहीं दिखाई दे रहा था कि हमारे इतना बगल में। खतरनाक अंधेरा? बहुत अंधेरा था जंगल के बीच में, सोचो ना, हुँ, हर जगह से पेड़ ही पेड़ है, तो पेड़ के बीच में कहाँ से उजाला आएगा, और वो भी रात में, जिसमें चांद भी नहीं नजर आ रहा था, तो उसमें हुँ, उजाला कहाँ से आएगा। तो फिर क्या होता है, हम लोग जैसे, मैं स्टीयरिंग पे बैठा हूँ, तो मैंने शीशे डाउन करे, मैंने हुँ, अपने वाला शीशा तो कम डाउन करा, और हुँ। बाकी लोगों के शीशे ठीक ठाक डाउन कर दिए। अच्छा। हाँ, और वो पीछे वाली सीट में 3 लोग बैठे हुए थे, हुँ, उसमें बीच में बैठा हुआ था छोटा बच्चा, जो मैं बता रहा था, हुँ। वो बैठा हुआ था। अब इतने में क्या हुआ, बच्चा नहीं हुआ वैसे, 20 साल का बच्चा तो तो नहीं मतलब हुआ, ठीक है, मतलब लेकिन जूनियर हम हुआ। हम बच्चा इसलिए कह सकते हैं कि जूनियर है हमसे वो, हाँ, जूनियर। इसलिए बच्चा कह रहे हैं। तो फिर उसका नाम लक्की है, वैसे लक्की नाम लेके बोल लेते हैं, लक्की। तो हुँ, उसके वो बैठा हुआ था बीच में। अब क्या हुआ, मैं भी बैठा हूँ, सब शांत हैं। तो बीच में वो कह रहा है कि तुम मेरे को हिला क्यों रहे हो। हुँ, तो हमने कहा भाई हम कहाँ हिला रहे हैं, हम तो खुद बैठे हुए नॉर्मल। हुँ। अब उसे कोई ऐसे लग रहा है हिला रहा है कोई इसको। अच्छा। हाँ, उसे फील हो रहा है कि वो हिला रहा है उसको, हुँ, उसको ऐसे कोई हिला रहा है। अब जबकि साइड वाले में कोई और बैठ रखा था, उसको लग हुँ, रहा है कि मेरे को भी हिला रहा है। तो गाड़ी भी हल्की हल्की हिलने की जैसी लग रही थी हमें, तो हमें लगा कि मजाक कर रहा होगा, क्योंकि हम 5 दोस्त थे, तो पांचों हुँ। में से कोई भी मजाक कर कोई सकता है। कोई भी हल्का-सा हिल सकता है। कोई मजाक भी कर सकता है ना जानबूझ के, हुँ, कि डरा रहा हूँ रात में। हाँ। तो हमें लगा मजाक कर रहा होगा।
तो उसके थोड़ी देर के बाद देखा कि हमने कि कोई आवाज भी आ रही है पायल की, छन छन छन, और बहुत दूर से आ रही थी। जैसे अंधेरा और कीड़े भी आवाज करते हैं रात में ना, टर 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 आवाज आती है कीड़ों की, और फिर छन 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 पायल की आवाज आ रही है। वो मिक्स हो जाती है। हाँ, मिक्स हो जाती है। तो हमें लगा कि यार दूर से आ रही है, तो क्या पता कि ऐसी आवाज आ रही होगी। हमने हाँ। कहा भी रुक जाओ, शांत रहो, पास आने दो उस आवाज को, हम हाँ। महसूस करेंगे कि आवाज में है क्या है रियल में। हम्म, वो आवाज बढ़ते आवाज ना बिल्कुल विंडो के पास ही आने लगी, अच्छा। कार की विंडो के पास, पीछे वाली विंडो के पास, हम्म, और छन 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 आवाज तेज हो गई। हम्म, इतना डर लग गया हमें। उसके बाद हमने कहा ये तो कार के पास आ गई। वो बच्चा इतना डर गया, वो भाई मतलब जो छोटा भाई इतना डर गया, हमने तुरंत गाड़ी की लाइट वाइट सब ऑन करी और गाड़ी को हमने वहां से स्टार्ट करके भगा दी तुरंत। हम्म, उसके बाद जैसे हम आगे को गए, उसके बाद वो भाई को डर लग गया छल और लग पता नहीं, गया। हाँ, उसे कुछ दिखा भी, हम्म, मतलब उसके बाद बोले वो देखूं कुछ दिखाई दे रहा है। हम्म, तो हमने देखा, वहां तो कुछ भी नहीं है। हम्म, लेकिन हमारे जो दो दोस्त और थे ना, उनको भी ऐसा सफेद परछाई से नजर आ रही थी, लेकिन एक्चुअल में क्या चीज थी वो तो रियलिटी में कि क्या है वो एग्जैक्ट नहीं पता लग पाया, लेकिन कुछ नजर तो आ रहा था वहां पे। हम्म, तो उसके बाद फिर हमने गाड़ी जल्दी से मुड़ाई, लाइट वेट ऑन करी। इतने में हमारी किस्मत ठीक थी कि कोई ट्रक भी निकल के आ गया वहां से, आगे से ट्रक आ रहा था, हाँ, तो ट्रक चला गया। तो हमें थोड़ी सांस में सांस आई कि चलो हमारे अलावा कोई और भी है जंगल में। वो हाईवे था, क्योंकि सिंगल रोड है, लेकिन हाँ, हाईवे है वो। गया हूँ मैं कई हाँ, बार वहाँ पे। तो उसके बाद वो ट्रक भी चला गया, तो हमारी सांस में सांस आई। वो लड़का लेकिन उसके बाद ना बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं होता लो पड़ जाना, लो हो गया। अब हम डर गए कि हम यार इसको अब सही कैसे करें। हम तो मजाक मजाक में चले गए, बच्चे को भी लेके चले गए, छोटे भाई को लेके चले गए। अब इसको भी दिक्कत हो जाएगी, कैसे क्या होगा। अब उसे खटीमा लेकर के आए, तब भी उसको दिक्कत ही हो रही है। रात में हमारे साथ सोया, तो सपने में अचानक से कुछ बोलने लग जा रहा है वो। उसको 2-3 दिन तक दिक्कत ही रही, अच्छा, बीमारी पड़ गया हो। बीमारी पड़ गया, अच्छा, और बहुत मुश्किल से ठीक हुआ। झाड़ा वाड़ा लगाया होगा। हाँ, झाड़ा वाड़ा लगाया। मतलब ये बिल्कुल ऐसी रियलिस्टिक चीज है ना, वो जो महसूस करी हमने। तो भाई वो जो जंगल की बात कर रहे हैं, हम्म, उस जंगल में तो मेरे साथ में मतलब ऐसा छलावा हुआ है, मतलब मेरे लेकिन साथ में नहीं एक्चुअल में। लेकिन वहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। हाँ, हमें एक भालू दिखा उससे पहले, हम्म, तो हमने देखा अरे भालू दिख गया हमें। हम बस खुश हो गए कि हमें भालू भी दिख गया, चलो एडवेंचर बढ़िया रहा। फिर आगे चल के हमें लगा शेर भी दिखेगा, शेर तो फिलहाल नहीं दिखा, लेकिन बस भालू दिखा। उसके अलावा ये घटना हो गई थी हमारे साथ। मैंने तो वहां पे शेर, भालू, उस रोड के अंदर मगरमच्छ भी देखा है। मतलब वहां ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने देखी नहीं है। छलावा भी वहां देखा है मैंने। उस रोड पे ना सबसे ज्यादा होता है छलावा। काफी चीजें बताऊं, हम लोग ना, जैसे हमारा बचपन तो खटीमा में पूरा बीता है, तो जीतू भाई पहले हमें रनिंग सिखाते थे। मैं रनिंग तो वैसे ज्यादा करता नहीं था, लेकिन इन लोगों से चले जाता था। अब दोस्त हैं तो रनिंग करने चले गए। एक दिन क्या हुआ, हम लोग रनिंग करने गए, और तार लाइन के जंगल है, उसके आगे हम रनिंग करने गए हुए थे। तो वहां पे ना कोई मतलब वहीं के आस पड़ोस के बंगाली जी रहते होंगे, तो बुड्ढे बुड्ढे थे, उन्होंने पता नहीं फांसी लगा ली। क्या वजह रही होगी वो तो पता नहीं, फांसी लगा ली और लटके हुए थे। अब हम दौड़ रहे हैं, अचानक से हमने देखा ये क्या है, मतलब हमें भूत नजर आए। हमें नहीं पता था कि किसी ने फांसी लगा ली है, हमें लगा कि भूत है। यार इस पे डालो कि रहने दो सारी स्टोरी पे यार, नहीं नहीं, ठीक है, बेकार है, इस रहने दो खाली है वो। छोड़ो इसको, कोई दिक्कत दूसरी नहीं कोई है, स्टोरी ऐड कर दे। ना, इसको रहने दो। दूसरी स्टोरी कौन सी डाली है? कि फिर वो घर पे पहुंचे, घर पे पहुंच के उसका गेट खटखटाया है, गए उसको मानकर। हाँ, तो फिर उसकी मैं आगे को बताता हूँ आपको फिर क्या हुआ। जो छोटा वाला भाई था, उसको तो दिक्कतें होने लगी। वो 2-3 दिन के बाद चलो ठीक हो गया। लेकिन जो हमारे साथ एक और भाई गया था, वो मुडेली के पास रहता है, वहां पे रेंट पे रहता था। अब उसे इतनी दिक्कत होने लगी कि उसको लगने लगा कि कोई मेरा गेट खटखटा रहा है। रात के 12 बजे कोई गेट खटखटा रहा है, नॉक कर रहा है। अच्छा। वो घबरा के कॉल कर रहा है रात में, सूरज भाई वो ना मेरे को गेट खटखटा रहा है। मैंने मतलब, मैंने देखो कोई तो होगा। बोले बाहर जाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन कोई है ही नहीं बाहर। मैंने आस पड़ोस वालों से पूछा, कोई भी नहीं है बाहर, और बार बार खटखटा रहा है। उसको भी ये दिक्कत होती रही, 1 हफ्ते के आसपास उसने रूम ही छोड़ दिया वहां से, अच्छा, सब कुछ छोड़ दिया उसने। अच्छा, उसके साथ ये सीन होने लग गया। हाँ, भाई वो जो रोड है ना, जिस रोड की तुम बात कर रहे हो, उस रोड पे चाहे आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, तार लाइन वाला जो भट्टी नहीं है, भट्टी कहते हैं, ठेका कहते हैं, जो जो भी कहते हैं इसको। हाँ, वो दारू की जो भट्टी जो है, दारू अंग्रेजी की शराब की दुकान है, वाइन शॉप है, हाँ। उससे स्टार्ट कर दो, तो वहां से लेकर पहले पुलिया तक, सूखा पुल में भी है। फिर सूखा पुल के बाद फिर आप जाओगे वहां पे, उस वाली दूसरी पुलिया पे जाओगे जहाँ से मेरे उसमें रोड में घुस जाते हैं, वहां पे भी है। और फिर थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे तो जहाँ पे वो चेक पोस्ट आती है वहां पे भी है। उससे थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे, फिर जैसे कि आपका जो आप जंगल बोल रहे हो, तो मिनी चुका के आसपास भी है, और उससे थोड़ा सा उसके पहले भी मतलब बहुत तगड़ा चला हुआ। ये सारा लोकेशन जो है ना, ये पूरा का पूरा हॉन्टेड है। अब ये तो आपने भी सुना होगा भाई कि तो एक पहले बार पता है, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, बीच में वो रोक रहा स्टोरी हूँ। सुनी होगी, जब एक बार वो स्कॉर्पियो थी या कौन सी गाड़ी थी, जिसमें 6-7 लड़के थे, एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट हो इनोवा गया था। इनोवा थी। इनोवा थी, सॉरी। हाँ, वो मंदिर के पास में मंदिर एक्सीडेंट के हुआ पास में था। एक्सीडेंट हो गया था, वो बिल्कुल जंगल में जाके गिर गई थी।
ऑलमोस्ट कोई सब मर गए थे उसमें। हाँ एक बचा था लेकिन वो भी फिर बाद में मर गया था, सुना मैंने, शायद से। शायद मैंने यही सुना है मतलब। हम्म तो एक वहां हादसा हुआ है, हम्म सूखा पुल में, मतलब कई लोगों को वहां पे कब्रिस्तान, कब्रिस्तान कह रहा हूँ, शमशान में लोग खड़े दिखाई दिए हैं हम्म रात के टाइम पे, 12-1 बजे के टाइम पे, जबकि वहां कुछ होता नहीं है। और मैंने वहां इन्वेस्टिगेशन करी है, वहां पे मेरे डिवाइस में सब में भयंकर भयंकर रिजल्ट आ रहे हैं, भयंकर भयंकर मतलब एक्टिविटी हो रही है एकदम से। हम खड़े हैं, बीचों बीच खड़े हैं, और एकदम से वही टाइगर वाली स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। हम्म और टाइगर वाली स्मेल फिर एक इस साइड से आ रही है, फिर इस साइड से आ रही है, फिर इस साइड से आ रही है, फिर इस साइड से आ रही है। हम्म एक साथ 15-20 4-5 टाइगर ये थोड़ी ना आ छलावा जाएंगे, ये है, है ना। छलावा ये है। छलावा ही है हम्म भाई। उससे आगे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं पुलिया के पास में, तो पुलिया के पास में कुछ होती है एक्टिविटीज ऐसा बोलते हैं, हम्म लेकिन जो हमें छलावा वहां हुआ था, हम्म उस चेक पोस्ट से आगे, और वो मिनी चौका वाला जो चेक पोस्ट पड़ती है ना, हम्म जो मिनी चौका वाला जो गेट पड़ता है, हाँ उससे पहले वहां पे अच्छा। जो छलावा होता है, वो जिंदगी का मेरा आज तक का सबसे खतरनाक छलावा है। मेरा नहीं, हम्म जो मेरे साथ 4 लोग थे उनका। तो व्यूअर्स को पता है, मैं एक राय भी देना चाहूंगा ना। हम्म एक बार मेरे संग क्या हुआ, मैं इन सब चीजों को मानता नहीं था हम्म कि ऐसी भी कुछ चीजें होती हैं। हम्म तो हम लोग रनिंग करने गए, हम्म जंगल से आगे, जंगल पार करने झनकैया के पास हम रनिंग कर रहे थे। हम्म वहाँ सैंड भी है, थोड़ा रेत भी है ना, हम्म तो हम नदी के आसपास रनिंग कर रहे थे। हम्म तो इन सब चीजों को मैं मानता नहीं था, टोटका और ये सब जादू टोना, इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता था। हम्म तो क्या हुआ, वहाँ पे एक मटका रखा हुआ था। हम्म तो मेरे दोस्तों ने मना करा कि इस मटके को मत छेड़ना, हम्म और मेरे मन में पता नहीं क्या चुल आई, हम्म मेरे से लात मार दी। अच्छा। लात मार के मटके को उड़ा दिया बिल्कुल। हम्म मिट्टी का मटका था वो, और उसमें कुछ चावल भी थे और लाल कपड़ा भी बता हुआ था ऊपर से। तो मैंने ऐसी लात मारी, और वो उड़ता हुआ मटका बिल्कुल जंगल की साइड चला गया। अच्छा। तो मेरे को तब तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं ऐसे मजे में, अब होता ही है, तो मेरी एज भी उस टाइम पे कम थी, मैं शायद उस टाइम पे 17-18 साल का हूँ। हम्म तो मैंने ऐसे काम कर दिया वो, और मैं क्योंकि बिलीव नहीं था ना इन सब चीज़ों पे, मैं मानता ही नहीं था तब तक। हम्म और धागा वगैरह कुछ भी हाथ वाथ में कुछ नहीं पहनता था तब तक। हम्म तो फिर क्या हुआ, मैंने मारा, लात मार दिया। जैसे कलावा तो पहनता था, मतलब उसके अलावा जो होती है ना जादू टोना वाले जो धागे, वो नहीं पहनता था, ताबीज वगैरह कुछ भी नहीं पहनता था। तो मैंने लात मारा मटके पे, मटका फेंक दिया। तो फिर क्या होता है, मैं घर आया, उसके बाद अचानक से ना, मतलब मेरे को ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि मेरे को कुछ दिख रहा है उस टाइम पे। तो अचानक मन में थॉट आने लगे कि हमारी लाइफ जो है लिमिटेड है, इसके बाद हम सब लोग चले जाएंगे इस दुनिया से। तो मतलब अलग सी चीजें आने लगी दिमाग में, मतलब सर में दर्द होने लगा, सर फटा जा रहा है, और मैं मतलब थॉट्स में चला गया कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और मेरे मन में भी चीजें नहीं आ रही कि मेरा ऐसा क्यों हो रहा है, कि अचानक से मैं तो ठीक था और अचानक ऐसा क्यों होने लग गया। तो उस टाइम पे मेरे घर में रिलेटिव भी आए हुए थे, तो उनके सामने ना मेरे को अचानक रोना आने लग गया कि यार कल के दिन कोई भी नहीं रहेगा इस दुनिया में, इस तरीके की चीजें। और मेरे को फिर रात में बेचैनी होने लगी, मेरे को अकेले नींद ही नहीं आने लगी, और मेरा सर इतना ज़्यादा फटने लग गया। उसके बाद 1-2 दिन मेरे ऐसे ही बीत गए, मैं डिप्रेशन में टाइप का चला गया, और सर में इतना तेज दर्द हो रहा था, इतना तेज दर्द हो रहा था। तो मेरे मन में ये आ रहा था कि मेरे को कोई भी बाबा तांत्रिक कोई मेरे को सही कर लेना, तो उसको जीवन भर में अपना गुरु मान लूंगा। मेरे मन में ऐसी चीज आने लग गई, और सर इतना फट रहा था, आप यकीन मानो कि मतलब अगर उसको नापा जाता वही ना, डाउन फीलिंग आ रही है। डाउन फीलिंग नहीं, सर फटा जा रहा था, बहुत तेज दर्द हो रहा था, पूरे सर में दर्द, ऐसा लग रहा था कि सर फट ही जाएगा, इतना तेज दर्द, मतलब सहन ही नहीं हो रहा था। एक दिन भी नहीं, मैंने पेन किलर खा ली, मैंने नींद की दवाई भी खा ली, हर तरीके की चीजें खा ली, सही नहीं हो रहा था। फिर किसी ने बताया कि एक गुरुजी हैं, पढ़े लिखे हैं, आईटीआई वगैरह, शायद उन्होंने पता नहीं क्या क्या चीजें कर रखी है उसमें, आईटीआई में टीचर भी हैं, तो उनके पास चलते हैं। मैं उनके पास गया, और मतलब वो मतलब अच्छे थे, तो उनके पास मैं गया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा तुमने ऐसे कहीं लात मारी थी, एक कोई टोटका रखा हुआ था, तुमने उसमें लात मारी। मेरे को पहले याद नहीं आया, फिर मेरे को अचानक से याद आया, अरे हाँ यार ये तो सही कह रहे हैं, मैं जंगल में गया था उस दिन, मैंने ऐसे लात मार दी थी। हाँ, मैंने कहा हाँ। तो बोले वहीं से तुम्हें दिक्कत आई है। तो उन्होंने कुछ छोटा मोटा हवन वगैरह करवाया अपने वहीं पे। अच्छा। हवन करने के बाद उन्होंने ताबीज़ दिया, मैं ताबीज़ पहना। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को एक प्रक्रिया बताई कि मतलब रोज़ सुबह उठना है टाइम से, नहाना धोना करके अपनी पूजा करनी है। और फिर उन्होंने विभूता दिया, विभूता मतलब वो जो राख नहीं होती है, रात की टीका हाँ, हो गया, टीका लगाने टीका, के लिए, हाँ। वो टीका हर दिन लगाने के लिए दिया उन्होंने। तो मैं हर दिन टीका लगाता था सुबह, मतलब पहले तो कम से कम 3-4 दिन तक ना दर्द ही रहा मेरा बहुत तेज वाला। तो टीका लगाता था, फिर मैं पूजा पाठ करने लगा, तो मेरा ध्यान वहाँ भटका। उसके बाद उन्होंने ताबीज़ भी दिया था। फिर मैं फ़ोन में वो बच्चों वाले गेम खेलने लगा, छोटे मोटे गेम जिसमें लोड भी ना पड़े माइंड में, और बहुत दर्द होता था उस टाइम तक। तो उसके धीरे 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 20-21 दिन में जाके मैं ठीक हुआ। अच्छा, 21 दिन लगे ठीक है। हाँ, और बिल्कुल प्रॉपर बात है, बिल्कुल इसमें 1% भी झूठ नहीं है कि 1% भी ऐसा हो ना कि मैं अपने मन से बना के कुछ भी कह दूं, मतलब ये बिल्कुल रियल बात है। तो भाई ऐसी चीजें होती हैं, तो मैं वही मना करना चाहता हूँ कि ऐसी चीजों में कभी भी मतलब लात ना मारे। अगर तुम नहीं मानते हो अच्छी बात है, मत मानो, लेकिन ऐसी जो भी टोटका वाली चीजें है ना, इससे दूर ही रहो, अगर रह सकते हो तो दूर ही रहो इन सब चीजों से। पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना ही नहीं चाहिए इन सब चीजों में, कोशिश करनी चाहिए कि और ना ही देखो छेड़े। छोटी चीज में निपट गया मैं, और छोटी चीज में अगर कहीं समझ लो कोई बड़ी चीज होती है वो, और मेरे को बड़ी चीज का नुकसान पड़ जाता। मैंने झेला है भाई, बड़ी चीजों का नुकसान भी झेला है, छोटी चीजों का नुकसान भी झेला है।
चाहे बड़ी हो छोटी हो, कैसी भी चीज़ें हो, सब झेला हुआ है। मैं ठीक हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो कहते नहीं ऑरा, मतलब मेरा भी ऑरा जो है थोड़ा मेरे को मजबूत जैसा लगता है, क्योंकि मैं वैसे तो लगता है या है? नहीं लगता है, अब देखो है या नहीं है वो तो ऊपर वाला जाने ना, हम्म लेकिन मेरे को लगता है कि मेरा थोड़ा मतलब ठीक है ऑरा, हम्म कि मतलब मेरे को जल्दी कुछ भी चीजें इफेक्ट नहीं करती हैं। हम्म जैसे एक बार क्या हुआ, जब मैं छोटा ही था ना, हम्म उस टाइम पे हम लोग 4-5 फ्रेंड हम ऐसी गली में घूम रहे थे, तब तो फोन वगैरह कुछ होते नहीं थे, तो हम बर्फ पानी ये सब चीजें खेलते थे तब, छोटे मोटे गेम की, हम्म छूने वाला, छुपन छुपाई, बर्फ पानी। तो ऐसे ही घूम रहे थे गली में, कॉलोनी में घूम रहे थे, तो क्या हुआ आगे पे ना, सामने पे वो बोले 3-4 औरतें सफेद साड़ी में हैं। हम्म मैं भी सामने देख रहा हूँ, सब लोग सामने देख रहे हैं, बोले सामने पे ही हैं। हम्म मैंने कहा कहाँ है भाई? हम्म मतलब ऐसा कहते हैं जिसका ऑरा मजबूत होता है ना, तो उसको उसको नहीं कुछ भी दिखती है। चीजें दिखाई भी नहीं देती हैं, ना उसको कुछ फील भी होता है इन सब चीजों का, हम्म मतलब हल्का फुल्का तो होता है फील, लेकिन ज्यादा नहीं होता। हम्म तो तब भी कुछ नहीं हुआ था उस टाइम पे भी। और अच्छा, बाकी 3 दोस्त जो मेरे साथ थे, उन तीनों को दिखाई दिया। बस। हाँ। हाँ, तो यही तो मेरे साथ में छलावे वाले सीन में हुआ। हाँ। मेरे साथ हम 5 लोग गाड़ी में, हम्म। सिर्फ मुझे छलावा नहीं दिख रहा और वो 4 लोगों को छलावा इतना दिख रहा है, इतना छलावा दिख रहा है, इतना छलावा दिख रहा है कि सोच, एक बार सोच के देखना कि हमने रात को वहां से उठ के, मतलब रात को गाड़ी वहां से वापस लाके एक बार हम्म। जनगया थाने में कंप्लेन कर दी, एक बार हमने जंगलात की चौकी में कंप्लेन कर दी, अच्छा। और जंगलात की हम 2 फॉरेस्ट की गाड़ियां रेंजर हम्म। के साथ में लेके उस जगह पे पहुंच गए। अब सोच के देखो कितना बड़ा छलावा हुआ कि हमने इतना बड़ा एक्शन ले लिया। बहुत बड़ी बात है। और उस छलावे में अगर तुम जानते हो तो रोहित गंगवार भी था। अच्छा। रोहित गंगवार भी, हम एक सीट में बैठा था, उसके हाँ साथ एक जानता हूँ रोहित अरुण, को। मतलब मेरे 2 भाई है लड़के अपना बैठे रोहित। खटीमा के, ठीक है, और 2 लड़के थे दिल्ली के, ठीक है, एक मैं था। हम्म। तो हम टोटल मिला के थे 5 लोग। इन सब चारों लोगों को वो चीजें दिखाई दे रही है, ठीक है। उनको लग रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइगर की पोचिंग हो रही है। टाइगर पोचिंग मतलब शिकार करके जो बॉड हम्म। तस्करी करते हैं, तस्करी जो करते हैं। तो इनको दिखाई दे रही है वहां बॉडीज पड़ी हुई है टाइगर की, टाइगर मरे पड़े वहां पे सामने। मतलब हम रोड पे खड़े ना, तो रोड से थोड़ा सा अंदर झाड़ी में वहां टाइगर, पहले इनको अजगर दिखाई दिया, फिर एक लेपर्ड दिखाई दिया मरा पड़ा, ठीक है। फिर इन्होंने बोला, पहले कहानी इनके दिमाग में बनी कि लेपर्ड और ये अजगर जो आपस में भिड़ गए, लेपर्ड हम्म। ने अजगर को मार दिया, लेकिन तब तक लेपर्ड भी खा चुका था, टुकड़े कर दिए थे उसके अजगर के, हम्म। लेकिन वो दबा रह गया अंदर, तो वो भी हम्म। मर गया। अरे। अब फिर उसके बाद कहानी बनती है कि सामने एक टाइगर बैठा हुआ है, वो शोक मना रहा है, मतलब वो शोक में बैठा हुआ, कुछ नहीं कर रहा, वो ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, हम्म। तो वो हिल नहीं रहा है क्योंकि वो जंगल का शायद ऐसा कुछ होता होगा, ये शोक मना रहा है। फिर देखते हैं एक और बैठा है, फिर देखते हैं एक लेपर्ड भी बैठा है, ये सारे बैठ के, अब जो है इनका एक साथ का प्राणी मर गया, इसलिए ये लोग सब शांत बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम्म। देख रहे हैं बस। हम्म। थोड़ी देर में ये 3 से 4 5 6 सब मिला के 8-10 हो जाते हैं। टाइगर यहाँ यहाँ पड़ा है, वहां पड़ा है, यहाँ पड़ा है, बोलते हैं यार ये तो सब मरे हुए हैं भाई, ये तो हिल ही नहीं रहे, अरे। ना इनके कान हिल रहे हैं, कुछ हो रहा है कि हिल ही नहीं रहे हम्म। भाई। फिर इनको दिमाग में आता है कि नहीं यार, ये तो सच में यहाँ टाइगर कोचिंग चल, मतलब हम्म। यहाँ तो तस्करी चल तस्करी रही चल है। रही है। हम्म। हाँ, तो ये पक्का रखे गए हैं, ये ले जाएंगे इन लोगों को। फिर हम्म। इतने में एक गाड़ी आती है, हम्म। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो टाइप में है, बोलेरो टाइप में आती है गाड़ी, हम्म। ब्लैक कलर की। हम्म। वो एकदम से आती है, स्लो हो जाती है हमारे साइड में, और साइड में ऐसे चल जाती है जाके, वो मिन्नी चुका वाला रास्ता नहीं है हम्म। कि वहां से अंदर घुसेगी करके, हम्म। ऐसे आती है बिल्कुल, और ऐसे चले भी जाती है हम्म। धीरे धीरे करके, साइड साइड को के। तो वो बोलते हैं भाई यही गाड़ी है। अब वो गाड़ी चली जाती है, उसके कुछ 15-20 मिनट बाद इनको दिखता है अंदर जंगल में कोई दो चार, पहले 2 लोग दिखते हैं इनको, उन्होंने मास्क पहन रखे हैं मुंह में, कहते यही है पोचर, इसका एक का लाल मास्क है, कि येलो मास्क है। ऐसी कहानी सोच सोच के देखो, ऐसी कहानी हो रही है वहां पे, और रियल लग रहा है आप लोगों को बिल्कुल? मुझको छोड़ के सबको रियल अच्छा। है। सबका मैं ढूंढे जा रहा हूँ, टॉर्च भी मार रहा हूँ, सब कुछ हम्म। कर रहा हूँ, मुझे 1% भी वही चीज बात है दिखाई ना, दे रही। जिसका ऑरा मजबूत होता है उसको ये सब चीजें फील नहीं होती हैं, फिर और ना दिखाई देती उतने हैं। में वो एक मास्क मैन वाले जो है, मास्क वाले जो बंदे जो टाइगर कोचिंग कर रहे हैं, जो वो 3 हम्म। हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो एक हमारी तरफ भागता है कि पहले तो हम टॉर्च टॉर्च मार रहे हैं, तो उनको लगता है कि जंगलात वाले होंगे करके, हम्म। इसलिए वो देख रहे थे हमको अब तक। फिर जैसे ही उनको लगता है कि ये मतलब नहीं है जंगलात वाले, तो वो हम पे अटैक करने के लिए आते हैं, तो वो बोलता है गाड़ी भगा, गाड़ी भगा, गाड़ी भगा, उसमें मतलब गोली वोली मार देंगे लोग, हम्म। ठीक है, गोली चला देंगे। हम्म। मैं वहां से भगा लेता और हूँ। जब इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो आपको यकीन मानना ही पड़ेगा उनकी मैं बात। क्या करूं भाई, मैं हाँ। तो गाड़ी चला रहा हूँ भाई, सही मैं तो बात है। गाड़ी में ड्राइविंग सीट पे बैठा हूं मैं तो। हम्म। अब सच में अगर बाई चांस मान लो 4 लोग बोल रहे हैं, मैं गलत हो सकता हूँ ना ये यार। सही बात है, 4 लोग जब बोल रहे हैं। अगर मैं ही बोल रहा होता तो 4 लोग सही हो सकते थे। सही बात है। मतलब यार हो सकता है सच में कुछ हो रहा हो, मेरे को ना दिख रहा हो, हो सकता हम्म। है मेरे साथ चला हुआ हो रहा कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मैंने गाड़ी भगाई, फिर मैंने वापस में रोकने की कोशिश करी, कह रहे नहीं नहीं वो वहीं है, भाग 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 करके। मैंने यार ये हो क्या गया, थाने में कंप्लेंट कर दी हमने। हम्म। थाना वाला हमसे भिड़ गया, कह रहे कि तुम रात को करके रहते वहां पे। सही बात है, इतनी रात में क्या कर रहे हो वहाँ? मैंने कहा, भाई साहब ये सीरियस केस है, आप इस हम्म। चीज में इस तरह से मत लो करके। तो फिर वो समझ गया फिर बात को, कह रहा कि हाँ ठीक है, आप वहां चले जाओ, जंगला चले हम्म। जाओ। वहां गए तो रोहित रोहित भी था हमारे साथ में एक अच्छा। तो वहां हमने बोला, तो हम्म। उनको बोला यार इतने सारे लोग बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। हम्म। 2 गाड़ी भर के आई
रेंजर, फॉरेस्ट वॉरेस्ट वाले जितने भी थे सब गए। वहां पे जाके देखा कुछ भी नहीं है, पत्ता भी, घास का पत्ता भी, ऐसे उठा हुआ पत्ता भी ऐसे ऐसे बैठा नहीं है। मतलब वो जमीन बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल जहां किसी ने कदम ही ना रखा हो। वहां एक भी बॉडी नहीं है, कुछ नहीं है। और जो टाइगर अजगर दिख रहा था, वो एक टहनियाँ, मुड़ी मुड़ी टहनियाँ पड़ी हुई हैं। और जो उनको मांस के लोथड़े दिख रहे थे, जो जो कटे फटे, वो लाल वाले पत्ते पड़े हुए हैं। और जो उनको लेपर्ड दिख रहा था, वहां पे कुछ भी नहीं है। इल्यूजन भी हो जाता है कई बार। इतना तगड़ा इल्यूजन, छलावा ही है फिर वो। कम से कम 2-2.5 घंटे इल्यूजन चला है वो, 2-2.5 घंटे वहां बैठे, बताओ। 1.5-2 घंटे बैठे। जंगल में क्या कहते हैं ना, कई बार घास लग जाना भी बोलते हैं कि जैसे घास तुम लग घूमने जाती गए थे, वैसे हम भी घूमने गए थे अच्छा। कि टाइगर दिख जाएगा करके। और हम वहीं जाके रुक गए और वहां से हिल ही नहीं पाए कितनी देर तक, 1.5 घंटे तक नहीं हिल पाए वहां से। अरे उसी पे लगे पड़े, उसी पे लगे पड़े। मतलब नहीं है भाई, कुछ नहीं है। वो कह रहे है भाई है। हमारे पहाड़ों की भी तो कई कहानियां हैं मंदिरों की, कि मंदिर लोग जाने के रास्ते में डायरेक्ट जाते हैं, फिर वो भटक जाते हैं, मंदिर पहुंच ही नहीं पाते हैं, और जिसको भगवान ने बुलाया नहीं होता है तो वो मंदिर तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कई जगह पे। तो ये भाई कहानियां जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, और ऐसी चीजों को जो है ना कभी मतलब ऐसी चीजों को छेड़ना नहीं चाहिए। सही बात है। और दूसरा मैं ये कहता हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब तो वैसे भी लंबा टाइम हो गया हमें अभी ये बताते हुए, तो अगर किसी भी व्यूअर्स को अगर और भी कहानी जाननी होंगी और रियलिस्टिक, जिसको जान करके वो हिल जाएंगे, मतलब रियलिस्टिक है, जो मेरे संग आप बीती चीजें है ना, वो कई सारी चीजें अगर कमेंट करके आपके व्यूअर्स बताते हैं कि हमें जानना है, तो एक सिंगल पॉडकास्ट सूरज भाई का भी आएगा। बिल्कुल। और बाकी ऐसे पॉडकास्ट आते रहेंगे। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ऐड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, सभी का धन्यवाद।